कहानी भगवान गणेश और चूहा। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती रहते थे। उनके साथ उनका प्यारा बेटा भगवान गणेश भी रहता था। गणेश जी का रूप अत्यंत विचित्र था। उनके चेहरे पर हाथी का सिर था और शरीर एक छोटे से बच्चे जैसा था, परंतु उनका दिल बेहद विशाल था और उन्होंने हमेशा अपने भक्तों के दुखों का निवारण किया। उनका प्रिय वाहन एक चूहा था, जो न केवल उनका वाहन था बल्कि उनका सबसे अच्छा साथी भी था। भगवान गणेश को अक्सर उनके वाहन चूहे के साथ खेलते और बातचीत करते देखा जाता था। चूहा भगवान गणेश के साथ हमेशा रहने को लेकर बहुत खुश था, लेकिन एक दिन वह थोड़ा चिंतित हुआ। वह भगवान गणेश के पास गया और बोला, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ। मैं आपके जितना महान नहीं हो सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं आपके रास्ते में न आ जाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ एक साधारण चूहा हूँ। भगवान गणेश ने चूहे को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटे हो या बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे आकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और प्यार ही तुम्हारा असली आकार है। चूहा भगवान गणेश की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और उनका आशीर्वाद लेकर वह भगवान गणेश के साथ खेलने लगा। तभी कैलाश पर्वत पर एक राक्षस आ पहुंचा। उसका नाम था माया राक्षस, जो अपनी ताकत और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। वह भगवान गणेश से मिलने आया और उन्हें चुनौती दी, हे गणेश देव, तुम इतने बड़े देवता हो, क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? भगवान गणेश ने राक्षस को देखा और शांति से कहा, तुमसे लड़ने के बजाय मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूँ। तुम मेरे प्यारे वाहन चूहे के साथ रेस लगाओ। राक्षस हंसा और बोला, तुम मुझे चूहे से रेस लगाने के लिए कह रहे हो? ये तो मजाक है। मैं तो एक विशाल राक्षस हूँ और चूहा तो एक छोटा सा जीव है। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमको ये साबित करना होगा कि सिर्फ आकार और ताकत से ही कुछ नहीं होता। असली सफलता मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी में है। रेस की शुरुआत हुई। राक्षस ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया और भगवान गणेश के प्यारे चूहे ने अपनी छोटी सी टांगों से दौड़ना शुरू किया। राक्षस ने सोचा कि वह तो बहुत जल्दी जीत जाएगा, लेकिन चूहा अपनी तेजी से राक्षस को पीछे छोड़ता चला गया। भगवान गणेश के चूहे ने रेस को इतना तेजी से दौड़ते हुए जीत लिया कि राक्षस को वह दूर से ही हारता हुआ दिखा। राक्षस ने देखा कि उसका अहंकार और आकार उसे जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सका। जब राक्षस हार गया, भगवान गणेश ने चूहे को गले से लगा लिया और कहा, देखो, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। आकार और ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिल की अच्छाई और सही दिशा में की गई मेहनत। राक्षस भगवान गणेश के पास आया और बोला, हे गणेश देव, मैंने अपनी गलती समझ ली। अब मुझे ये समझ में आया कि केवल आकार से कुछ नहीं होता, असली ताकत तो हमारे दिल में है। मैं अब अपनी ताकत को अच्छे कार्यों में लगाऊंगा। भगवान गणेश ने राक्षस को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुमने सच्चाई और मेहनत को समझ लिया है। यही असली शक्ति है। भगवान गणेश ने चूहे को आशीर्वाद दिया और उसे बताया, तुमने मुझे गौरवान्वित किया है। तुम्हारा छोटा आकार और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि बड़े से बड़े कार्य छोटे से छोटे प्रयास से पूरे हो सकते हैं। चूहा खुशी से झूम उठा और भगवान गणेश के चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान गणेश ने कहा, याद रखो, हर किसी में विशेषता होती है। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, किसी के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलें। सीख। भगवान गणेश और उनके प्यारे वाहन चूहे ने हमें ये सिखाया कि सफलता का कोई आकार नहीं होता। जो मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से कार्य करता है, वही जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। ये कहानी बच्चों को ये समझाती है कि चाहे वे छोटे हों या बड़े, अगर उनका दिल सच्चा है और वे मेहनत करते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।